ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है आपके प्राण किसके हाथ में है। अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है कि ऐसी जवाब आएंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, हमारे प्राण भगवान के हाथ में हैं, यमराज के हाथ में हैं, समय के हाथ में है, जब भी बुलावा आएगा तब जाना होगा। बिल्कुल सही बात है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका जवाब बिल्कुल सही है। परंतु हमारा भारतीय प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हमारा प्राण जो है प्राणम अन्नाधीनम प्राणम मलाधीनम, है ना। मतलब हमारा प्राण अन्न के कंट्रोल में है और हमारा प्राण विसर्जितों का कंट्रोल में है। तो अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पार्ट 1 जो है प्राणम अन्नाधीनम, क्या है ये देखिए। अन्न हम क्यों खाते हैं? सबसे पहले एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी एक मशीन है। ये हिलना है, बात करना है, ग्रो करना है, सोचना है, चलना है, तब तो मतलब ईंधन चाहिए। एनर्जी एक ईंधन के द्वारा एनर्जी बनेगा। वही ईंधन है अन्न। अन्न मीन्स जो भी खाद्य पदार्थ जो भी हम अंदर डालेंगे, तो इसको जो है हम इस खाद्य पदार्थ क्या खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए मतलब एक दो आप लोग जो है जानते हैं कि हाँ सर हमने सुने हैं कि हम लोग सात्विक आहार खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सात्विक आहार क्या होता है अगर आप निर्वचनात्मक अगर जानना चाहेंगे तो श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बोला है 17वां अध्याय में जो है 17th चैप्टर में श्लोक 8, इसमें सात्विक आहार, 9 में राजसिक आहार, 10वां श्लोक में तामसिक आहार के बारे में उसका लक्षण क्या क्या होते हैं बताया है। मैं दूसरी ढंग से बोल रहा हूँ। सात्विक आहार जो है, जो आहार हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी दें, वो स्वयं जीर्ण होने के लिए सबसे कम एनर्जी का उपयोग करें, सबसे कम मलिन पदार्थ के रूप में बदलें, और हमारे शरीर का मिनिमम या शून्य डैमेज करें, वो है सात्विक आहार। मैं एक एग्जाम्पल देने से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए किरोसिन से चलता हुआ ऑटो रिक्शा, डीजल से चलता हुआ ऑटो रिक्शा, उसके बाद जो है पेट्रोल से चलता हुआ ऑटो रिक्शा, सीएनजी से चलता हुआ ऑटो रिक्शा, अभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मान लीजिए। क्यों इम्प्रूव करते जा रहे हैं? क्योंकि हमें इंजन में ताकत अच्छे मिले, है ना, फिर पोल्यूशन कम हो, उसके बाद इंजन डैमेज कम होना चाहिए, माइलेज ज़्यादा आना चाहिए। वही है इस मशीन के लिए ईंधन का वही लक्षण होना चाहिए। तो ये जो है कौन सी आहार इस लक्षण में है आप स्वयं जानिए और उस तरह का खा लीजिए। मैं उससे ज़्यादा विवरणी में नहीं देता। अगर विवरणी क्या क्या आहार है तो उस श्लोक में जाइए। दूसरा है ना, कैसे खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए मतलब क्या हाथ से खाना चाहिए, स्पून से खाना चाहिए, वो बात नहीं है, है ना। शास्त्र बोला हुआ कि जब आहार खाते वक्त बिल्कुल मौन होना चाहिए, आहार पर ध्यान रखना चाहिए, उसका स्वाद को जो है अनुभव करते हुए खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पर बात करते हुए, किसी से आर्ग्यू करते हुए, टीवी देखते हुए, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा बोला गया? हमारे पूर्वज जानते हैं हमारा अन्न वाहिका और श्वास वाहिका दोनों कंठ में एक जगह मिलते हैं, जहाँ श्वास वाहिका में एक छोटा सा डोर है एपिग्लोटिस नाम का। वो डोर जो है खुलता बंद होता रहता है ना, इनवॉलंटरी एक्शन में। जब भी हम लोग जो है कोई अन्न या कोई जल का सेवन करेंगे तो वो डोर उस तरफ बंद होके आहार या जल को सीधा पेट में पहुंचा देता है। अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं दूसरे है ना तरफ है, जब ये अन्न या जल का कण उस डोर बंद ना होने के कारण उस तरफ जाके एक तरफ एकदम थम करके फेंक देता है
ऐसे करके हम लोग जो है एकदम हमारे नाक से ही वो पदार्थ बाहर जो है फेंका आता है, आंखों से पानी आ जाता है। तब लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मारो और पानी पी लो। उस समय में जो है शरीर ही नहीं है, भगवान आपको चेतावनी दे रहा है, भाई आहार के ऊपर ध्यान रख के खाओ, नहीं तो तुम्हारा पैकिंग हो जाएगा करके, मतलब प्राण हानि तक पहुंचा जाएगा करके। देखिए इतना ध्यान से जो है आहार का सेवन करना चाहिए। और तीसरा बात आप सब जानते हैं कि चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि दांत इधर है, पेट में नहीं है। जितना ज़्यादा हम चबा के खाएंगे उतने पेट में आसानी से जीर्ण हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यही अन्न जो है हम नहीं खा रहे हैं, धीरे धीरे एक से दूसरा दूसरा तीसरा बीमारी को लिंक करते हुए अन्न हम लोगों का आयु को खा जाएगा, हम लोगों का इनडायरेक्टली खा जाएगा। यही है, इसीलिए बोला है कि अन्न एक औषधि के रूप में अगर नहीं लेंगे तब भविष्य में औषधों को ही हम अन्न के रूप में खाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, इसीलिए बोला गया है कि प्राणम अन्नाधीनम, मतलब प्राण जो है अन्न के कंट्रोल में है करके। अब दूसरे पार्ट प्राणम मलाधीनम करके हम विस्तृत रूप से जानेंगे। दूसरा पार्ट है प्राणम मलाधीनम, ये देखेंगे। इसका अर्थ ये है कि हमारा प्राण हमारा शरीर में बनता मलिन के अधीनस्थ है, मतलब अंडर मलिन का कंट्रोल में है। ऐसा क्यों बोला गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए कि इस दुनिया में वही भाग्यवान है जिसका जीर्ण व्यवस्था सही काम कर रहा है और विसर्जन व्यवस्था भी सही ढंग से काम कर रहा है। सुबह जिसका पेट साफ हो जाता है और वो सबसे जो है आनंदित रहता है, और जिसका कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हुआ, जानते हैं उसकी हालत क्या है। वो जो है सुबह ठीक से खा नहीं सकता, स्वाद को जो है अनुभव नहीं कर सकता, और कुछ ठीक से सोच भी नहीं सकता, और खुले हंस भी नहीं सकता, है ना, सभी लोगों के साथ। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि वो क्या कॉन्स्टिपेशन फेस लेके घूम रहा है करके, क्योंकि आप जानते नहीं हैं जिसका ये प्रॉब्लम है। कुछ हैं उम्र के हिसाब से कुछ लोगों को अगर मूत्र विसर्जन में ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पार्ट पार्ट में हो रहा है, वो लोग कितने जो है बाधित हो रहे हैं, कितने लज्जित हो रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं, है ना। दूसरा जो है, आप वो पुरानी वैद्य के पास अगर जाएंगे तो वो पूछता था नाड़ी पकड़ के, आप कल क्या खाए हैं, रात को अच्छी नींद किया कि नहीं, सुबह मोशन अच्छा से फ्री से हुआ कि नहीं, क्योंकि ये तीन बिंदु जो ट्रायंगल पॉइंट्स है ये एक दूसरे से जो है लिंक्ड है। इसमें एक डिस्टर्ब हो गया तो बाकी दोनों भी डिस्टर्ब होते जाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है ऐसा पदार्थ है ना चुनना चाहिए, जैसे कि ग्रीन सब्जियां, हरी सब्जियां, सलाड्स, पापड़, और हमारी जो है देशी अचार, ये सब ऐसी चीज़ लेने से जो है जीर्ण व्यवस्था बिल्कुल साफ रहता है। आप लोग कभी पिज्ज़ा हट में बैठ के, है ना, पिज्ज़ा के लिए कोई दुकान में बैठ के ऑर्डर करते हैं तो पिज्ज़ा के साथ क्या देता है, पिज्ज़ा के साथ एक पैकेट में जो है मिर्ची का बीज और टुकड़े जो देते हैं, क्योंकि पिज्ज़ा बनाने वाला जानता है कि ये आंतरियों के लिए ख़राबी चीज़ है, इतना जल्दी छोड़ता नहीं है ना। अगर आप लोग ये मिर्चे टुकड़े भी खाएंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये इंटेस्टाइन्स में इरिटेशन क्रिएट करके आपके मोशन का होने का संभावना है। अगर वो छोड़ के पूरा पिज्ज़ा खा के सोया हुआ आदमी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग टॉयलेट में युद्ध करता रहेगा। और माताएं जो हैं, अगर बच्चा 2 दिन से 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खा रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाती है कंप्लेंट लेके कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे जो है ठीक से खाना नहीं खा रहा है। वो माता ये नहीं ऑब्जर्व कर रहे कि ये ठीक से टॉयलेट जा रहे कि नहीं, है ना। बच्चे कम से कम 2 बार टॉयलेट जाना बहुत आवश्यक है। ये टॉयलेट जब हो गया वगैरह है, वो बच्चा का खुद भूख लगेगी और तुरंत माँ से खाने के लिए मांगेगा और बहुत उत्साह से स्कूल में जाएगा, खेलेगा, थक जाएगा, फिर रात को खाना खाएगा, एकदम नींद करेगा। ये दैट अप्लाइज इवन टू अडल्ट्स आल्सो, है ना। तो इसीलिए एटलीस्ट 3-4 डिकेड्स के पहले तक हर कुटुंब में जो है 3 महीने में एक बार है कम से कम एरंड तेल का सेवन करना,
हैं, नहीं तो त्रिफला चूर्ण को सेवन करना, नहीं तो भूनिम्ब रस को सेवन करना, सारी फैमिली मेंबर्स करते थे ताकि जीर्ण व्यवस्था आंतरियों का बिल्कुल साफ हो के जो है एकदम बढ़िया रहते थे। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप में किसी ने भेजा है कि अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी का रिसर्च वाला ने ये पाया, देयर इज़ ए रिलेशन बिटवीन योर थिंकिंग पावर एंड द इंटेस्टाइनल हेल्थ। मतलब आपके लिए इंटेस्टाइनल हेल्थ तभी रहेगा तब आपका जीर्ण व्यवस्था और विसर्जन व्यवस्था ठीक हो, है ना। हमारे बुजुर्ग सब जानते हैं। आप लोग जो है किसी दिन मैं बोल रहा हूँ, आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जो है त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में मिला के पी के सो जाइए, नेक्स्ट डे आपका पेट इतना साफ हो जाएगा, आप हल्का महसूस करेंगे। अगर बॉल के साथ खेलेंगे तो बॉल से ज़्यादा आप कूदते रहेंगे, चाहे जो भी उम्र हो, है ना। ये सभी छोटे छोटे बात छोड़कर डॉक्टरों के पीछे क्यों घूम रहे हैं। पर्टिकुलरली लेडीज़ में क्या होता है, उन लोगों का बॉडी व्यवस्था वगैरह के कारण खून की कमी, रक्तहीनता तो रहता है, हीमोग्लोबिन डाउन होता रहता है, कैल्शियम डाउन होता रहता है, दूध वगैरह नहीं पीते हैं ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि उन लोग जो है अपने आप थोड़ा सा काम में व्यस्त होकर इस पर ध्यान नहीं देते, कब्ज तो रहता ही रहता है। एक बार जो है ये विसर्जन प्रक्रिया में देर होने से पदार्थ जो है दोबारा फिल्ट्रेशन होके ये सब चीज़ ब्लड में मिलके दोबारा जो है वायु इधर तक पहुंच देता है ना, ब्रेन तक। इसलिए वो लोग जैसे 10-11 बजे होने से बोलते रहेंगे कि अभी हमको सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है करके, फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके कुछ गोलियां खाते रहते हैं, है ना। इतनी छोटी बात आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपका जो है विसर्जन क्रिया एकदम परफेक्ट रखिए, है ना। तब आपको ये है कोई सी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन बॉडी को जो है भगवान ने 120 ईयर्स नॉन स्टॉप ट्रबल फ्री काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन हमारी अपनी ही गलतियों के कारण, विपरीत हैबिट्स के कारण, विपरीत आहार विहार के कारण हम लोग खराब करते 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 50 से बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। और उसके ऊपर जो है 70 तक जो है आदमी का पैकिंग होता जा रहा है ना। सुबह उठते हुए आप लोगों का डॉक्टर और दवा क्यों याद आ रहा है। इतनी छोटी सी बात आप लोग ध्यान में रखिए, है ना। आप एक अनुमान के अनुसार आप जानकर हैरान होंगे कि कॉन्स्टिपेशन इसके रिलेटेड, है ना, बीमारियों के ऊपर लगभग केवल भारत देश में ही 3,500 से 4,000 करोड़ का मेडिकल बिजनेस हो रहा है ना। हमारी पैसा ही तो बर्बाद हो रहा है। और इस विसर्जन प्रक्रिया पर आप जो है अश्रद्धा करने से एक इसको जो है दूसरा का तीसरा ये बीमारियों के जोड़ते जोड़ते आपको बड़ा बिल बना देगा और प्राणांतक भी हो जाएगा। सो आप जो है छोटी सी, है ना, समय में ही आप बड़े काम करिए और आनंद रहिए। अगर प्राणम अन्नाधीनम प्राणम मलाधीनम, है ना, इन दोनों को जोड़ते हुए एक सेंटेंस में अगर बताना है तो जितना प्यार से, जितना इच्छुक से आप एक कोई भी पदार्थ सेवन कर रहे होंगे ना, आप ऐसा चुनिए कि उस पदार्थ को आपका बॉडी उतना आसानी से, उतनी कंफर्टेबली जो है विसर्जन में छोड़ देना चाहिए आपको एनर्जी देने के बाद। बस इसी में है आरोग्य का रहस्य, है ना। तो आप सब लोग जो है थोड़ा इस पर ध्यान दे के आप अपनी हैबिट को ठीक करेंगे करके मैं आशा करता हूँ। सभी लोग आरोग्यवान बने। सर्वे संतु निरामया, यही आज का विषय है। ओम नमः शिवाय।